हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं अपने मायके से आ गई थी कल सुबह 7-8 बजे मैं आ गई थी। तो मम्मी पापा लोग भी जो है जा चुके हैं और मैं उनसे मतलब मिलने के लिए ही जल्दी आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम फिर जाने वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई थी और अब जो है मैं पूरे घर में अकेली हो गई हूँ। फिर से मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कल परसों तक ऐसा था ना, आवाज़ आती थी, चहल पहल रहती थी तो अच्छा लगता था। लेकिन खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ की ज़िम्मेदारियाँ भी उनको निभानी ही पड़ेंगी। तो फ़िलहाल मैं अब अपने घर के कामों में जुट गई हूँ और अब क्योंकि मैं धीरे धीरे करके अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। पिछले 2-3 महीनों से, 2-3 नहीं 3-4 महीनों से मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर का काम, क्लीनिंग का काम, कुछ भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। चाहे मैं ये नहीं कहती कि आप बस अगर तबीयत ख़राब है तो भी लगे ही रहो, ये अच्छी बात नहीं होती है। तबीयत अगर ठीक नहीं है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब हाल फ़िलहाल मैं ठीक ठाक फ़ील कर रही हूँ, तो अब धीरे धीरे करके अपने कामों को अच्छे से करूँगी। तो आज मैंने सोचा पूरे घर को तो नहीं कर पाऊँगी एक साथ क्लीन, लेकिन जो ये वाला रूम है और किचन है उसको थोड़ा बहुत अच्छे से समेट लेती हूँ। तो एक एक करके अब मैं घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इसी तरीके से अगर करते हैं ना तो बाकी के काम भी हो जाता है। जैसे अगर एक ही दिन में आप पूरे घर को साफ़ करो, घर में अगर 3-4 कमरे हैं, बाथरूम है, किचन है, पूरे घर को अगर एक साथ समेटने लग जाओ तो फिर लंच भी हमें ही बनाना है। अगर अकेले हैं तो खुद ही बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। उससे अच्छा है कि धीरे धीरे करके घर के एक हिस्से को पकड़ के काम करो, अच्छे से भी हो जाता है। और ये भी रहता है कि दिल को सुकून मिल जाता है कि चलो हमने एक हिस्सा किया क्लीन, लेकिन अच्छे से किया। सबसे पहले मैंने टेबल वगैरह क्लीन किया, उसके बाद मैं फ़्रिज को क्लीन कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, फ्रिज को मैं टाइम टू टाइम पहले क्लीन करती रहती थी। उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, पर थोड़ा बहुत जहाँ पे ये बॉटल्स रखी रहती है उसके निशान पड़ जाते हैं, सॉस रखे रहता है तो वो थोड़ा बहुत पड़ जाते हैं निशान, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। बाकी जो फ्रिज की बास्केट है उसको मैं हर हफ्ते क्लीन करती हूँ, धोती रहती हूँ, तो उसमें उतनी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मेरे फ्रिज में ज़्यादा सामान था भी नहीं, क्योंकि जैसे मम्मी लोग भी थे ना तो वो ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेके आते थे और बना लेते थे। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं खुद मार्केट तो जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारे साइड में ना बंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं मार्केट से सब्ज़ी लेने गई, वो हाथ से ही छीना झपटी कर लेते हैं, तो बहुत डर लगता है कि जो लेके आए वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा मैं इनसे मंगाती हूँ, ये अपने आप ही लेके आते हैं। तो मैं 1 हफ़्ते की या 4-5 दिन की हो, लेकिन साथ में जो है रख लेती हूँ सब्जियाँ फ्रिज में स्टोर करके। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके ऊपर मैंने ये जो रखा हुआ है ना, ये बना के ऑर्गेनाइज़र, तो इसमें ऊपर से बहुत ज़्यादा धूल धूल सा हो रहा था। मैंने इसका सामान पूरा निकाला है, जो ये पॉकेट्स बने हुए हैं इससे पूरा सामान निकाला। पहले तो मैं सोच रही थी बस ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, पर फिर दिल नहीं माना। मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है ना, मिट्टी वगैरह जमा होती है कुछ भी, तो वो मैंने झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया। और अभी ये इतना गंदा नहीं हुआ है, तो मैं अभी इसको धुलूँगी नहीं, बाद में धुलूँगी। फ़िलहाल इसके ऊपर मैंने ये DIY जो बनाई थी बॉटल वो रख दी है, बहुत सुंदर लगती है यहाँ पे। और जब भी कोई भी आता है हमारे घर में तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है कि ये बॉटल से बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो डर भी लगता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि फ्रिज का अगर कपड़ा खींच लिया, कोई अगर छोटा बच्चा होता तो शायद वो ऐसा कर सकता था, खींच के बॉटल तोड़ देता। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए रखा हुआ है, बाद में हटाना ही पड़ेगा उसको। सो यहाँ दरवाजे पे मेरी अचानक से नज़र पड़ गई। दरवाजे पे जो जाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गया था, तो मैंने झाड़ू से ही अच्छे से उसको निकाल दिया है। वैसे जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, बट अभी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अंदर की सफाई कर चुकी थी। तो बस ऐसे ही मैंने ऊपर ऊपर से इसको क्लीन किया और थोड़ा बहुत जो भी धूल निकला उसको साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से ना एक कमरा अच्छे से क्लीन हो गया, तो मुझे संतुष्टि मिल गई कि चलो एक कमरा तो हो गया। अब जो दूसरा है रूम, उसको मैं कल देखूँगी, कल परसों जब भी होगा, जब भी जैसा मतलब टाइम लगेगा वैसे ही करूँगी।
सो फाइनली यहाँ पर ये काम मेरा होता है ख़त्म। और अभी टाइम भी यही हो रहा था, कोई 8:30 बजे का इतना ही हो रहा था। और आजकल मेरे काम ना थोड़ा लेट से होते हैं, बट ये है कि जब घर में अकेले होते हैं तो काम लेट से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साथ में कोई होता है तो फिर ये रहता है कि यार देर हो गई, उनको खाना चाहिए। जैसे पापा भी रहते हैं तो उनको टाइम पे खाना चाहिए होता है, तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी फिर करती हूँ, खाना वाना सब जल्दी बना लेती हूँ। लेकिन अभी ये है कि हस्बैंड को तो 2 बजे आना है, तब तक मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, तो मैं एक तरफ का ना काम निपटा के चलती हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में नाश्ते के ढेर सारे बर्तन हो गए थे सुबह से। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले से ही प्लानिंग करके चल रही थी कि पहले रूम की सफाई करूँगी, बाद में किचन का काम देखूँगी। तो थोड़े बहुत कंटेनर खाली हो गए थे जिसमें मैंने दालें रखी हुई थी, और बाकी का थोड़ा बहुत सामान था, सोया बड़ी वगैरह मैंने रखी थी, तो वो खाली हो गए थे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको भी धुल लिया है। और धोने के बाद में अच्छे से मैं क्या करती हूँ, सुखा के उनको साइड में रख देती हूँ। फिर जो भी चीज़ भरनी होती है ना, तो तुरंत ऐसा नहीं होता, मतलब टेंशन नहीं रहती कि अभी इसको धुलना है, साफ़ करना है, सुखाना है। पहले से ही धो के रख दो तो अच्छा रहता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद गैस स्टोव वगैरह क्लीन करना है। और बस ये किचन की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम भी बीतता है, खाना भी बनता है। और मम्मी जब से यहाँ पे थी, अब पूरी कोशिश कर रही थी कि अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, और मुझसे कह भी रही थी कि जैसा तूने रखा हुआ था उतना मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपसे जितना भी हुआ बहुत बड़ी बात है। आपने खाना बनाया, काम किया, जो भी किया इतने टाइम में, जब तक मैं मायके में थी 3-4 दिन तक, तो बहुत होता है उतना। बाकी की सफाई करने की ज़िम्मेदारी अब मेरी है, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी। यहाँ पर जो मैंने वो रखा हुआ था ना कप का सेट, तो वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि उस पे वो थर्माकोल लगा हुआ था, बिल्कुल ब्लैक सा हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया है। और जो कप थे वो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, रैक में, उस अलमीरा में रख दिए हैं, स्टील की जो है बर्तनों की, उसमें मैंने रख दिया है। तो अब ये आसान हो गया है, थोड़ा सा काउंटर टॉप पे एक्स्ट्रा जगह हो गई है। और बाकी मैं यहाँ पे दाल रख रही हूँ दोपहर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जाके जो है थोड़ा सा सुकून मिला है। पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया है, फ्रिज गंदा हो गया था उसको क्लीन किया है, झाड़ू पोछा सब अच्छे से साफ़ किया, किचन के सारे बर्तन हटाए, उनको अच्छे से धोया, साफ़ करके रखे हैं। और अभी मैंने किचन का फ्लोर अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो मैंने अभी इतना ही थोड़ा बहुत किया था। और यहाँ पे पानी डालना बाकी है, बाकी पानी से धो लूँगी। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और अभी इसको मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि ये बास्केट मम्मी ने रखी थी यहाँ पे, तो वो कह रही थी कि बास्केट रख दो यहाँ पे, बर्तन रखने के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे वो किचन में ना थोड़ा भरी भरी सी लग रही है, बहुत बड़ी बास्केट हो गई है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा इसको हटा दूँगी, और जो बर्तन रखने होंगे या तो छोटी बास्केट लेके आ जाऊँगी, या फिर किसी और चीज़ में मैं उनको एडजस्ट करके रखूँगी। तो अब जाके फाइनली मेरा काम थोड़ा बहुत हुआ है। लंच बनाना अभी बाकी है। और टाइम मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 11:24 का टाइम हो रहा है। ये देखिए टाइम 11:24 हो रहे हैं, और नहाई भी नहीं हूँ अभी। सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, सुबह से मतलब 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली, मैं बैठी नहीं हूँ। एक के बाद एक काम आ ही रहे थे। और क्योंकि मम्मी लोग भी चले गए हैं, तो साथ में हेल्प करने वाला कोई नहीं है। नहीं तो ऐसा होता था कि अगर मैं साफ़ सफाई कर लेती थी तो मम्मी खाना बना लेती थी, तो इतना मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कोई भी नहीं है घर में, अकेली हूँ, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ेगा। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन में, और दाल तो मैंने पहले ही रख ली थी, साथ ही सब्जी काट के चली गई थी। बीच में मैंने कपड़े धुले थे, कुछ हस्बैंड के कपड़े थे, थोड़े मेरे थे, तो वो मैंने हाथ से ही धुले, मशीन में नहीं डाले। और सब्जी काट के भी मैं चली गई थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने दाल रखी थी ना अरहर की, तो मैं उस पर तेल भी डालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पूरा का पूरा जो दाल का पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। और अभी अभी मैं गैस क्लीन करके गई थी, फिर से गैस गंदा हो गया। मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब ऐसा होता है, क्योंकि एक तो आप अच्छे से क्लीनिंग करके पूरा किचन सेट करके जाते हो, दोबारा ऐसा हो जाए तो फिर कितना गुस्सा आता है। तो मैंने कहा एक बार इसको साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि गंदे गैस में ना जैसे ख़राब रहता है, तो खाना बनाते हुए बनता नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ सब्जी। घर की भिंडी है, और आजकल तो बहुत सारी भिंडी हो रखी है खेत में हमारे,
तो मार्केट से लाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब क्या हो गया ना, जैसे लगातार भिंडी की सब्ज़ी खा रहे हैं तो मन भी नहीं कर रहा है, और अब तो बैंगन भी होने वाला है। तो जो चीज़ें घर में होती हैं, खेतों की होती है, लगातार अगर वो खाया जाए तो फिर उनको देख के भी मन ऊब सा जाता है। तो मैंने कहा ये सब्ज़ी रोटी के साथ नहीं बनाऊँगी, सीधे चावलों के साथ बनाती हूँ। दाल चावल के साथ में अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला और प्याज लंबे साइज़ में चॉप करके उसी को डाल दिया। तो अच्छे से जो है यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। और बिल्कुल कम ऑयल का खाना मैं आजकल बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी ऑयल खाने से ना, मतलब ज़्यादा ऑयल खाने से मना किया हुआ है। तो पहले भी मैं बहुत कम ऑयल डालती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो बस यहाँ पर एक तरफ से मैंने सब्ज़ी बना ली है और दूसरी तरफ मैं लगाने वाली हूँ दाल में तड़का। तो घी ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ पे। मैं रक्षाबंधन के लिए जब अपने मायके गई थी उस टाइम पर मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, तो उसमें ना बहुत सारा घी लगता है। तो घी मैं, आपको पता ही है, मलाई से बनाती हूँ, तो अब घी ख़त्म हो गया है। सो बस यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। जीरा और ये लाल मिर्च के टुकड़े करके डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी फिर दाल। तो इसी तरीके से हल्का सा घी या तेल डाल के जब तड़का लगाते हैं तो दाल अच्छी होती है, ज़्यादा मतलब तेल तेल सा नहीं होता उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये काम मेरा ख़त्म हो गया है, अब मुझे बस चावल बनाने रह गए हैं। दाल सब्ज़ी बन चुकी है। इसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप दही लेके आ जाना, मैं रायता भी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जाके मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। लंच बना लिया है मैंने, बस चावल रखने बाकी है। ये देखिए दाल जो है बन चुकी है। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ी भी बना ली है भिंडी की। घर की भिंडी थी तो घर की भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने चावल धो के रख दिए हैं। तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है और अब मैं चलती हूँ आराम से बैठने के लिए। थोड़ी देर बैठती हूँ, ये एडिटिंग का काम करूँगी, क्योंकि एक टाइम होता है जब मुझे थोड़ा सा टाइम लग पाता है। और आज तो सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। अभी मैंने बाथरूम की क्लीनिंग नहीं की है, बहुत सारी छोटी मोटी क्लीनिंग है जो रह गई है। बहुत सारा सामान भी ऐसा ना फालतू में पड़ा हुआ था, तो वो मुझे निकालना है। तो वो सब कुछ मैं कल ही देखूँगी, अभी इतनी हिम्मत नहीं आ रही है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो चलिए फिर मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।